वंदे मातरम मित्रों। मैं अभय सिंह राव अनेक बातें चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब लॉकडाउन के समय में और कोरोना वायरस के पीरियड में अपने आप को सुरक्षित रखे हुए होंगे। मित्रों, किसी भाई ने बहुत अच्छी बात लिखी है, उसको मैं एक वीडियो के जरिए आपके समक्ष पेश करने की कोशिश कर रहा हूं। मित्रों, आज कल हम सब लोग उपभोक्तावाद से ग्रसित हैं और उपभोक्तावाद की हकीकत क्या है जो हमारी आंखें खोल देती है, यह सोचने वाली बात है और देखने वाली बात है। इसलिए आप सबसे उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो इन छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया है कि किस तरह से हम उपभोक्तावाद के जाल में फंस चुके हैं और इससे निकलना हमारे लिए नितांत आवश्यक हो चुका है। अगर हमें इससे निकलना है तो इस वीडियो को पूरा देखने से आप जान पाएंगे कि किस तरह से बदलती जीवन शैली हमारे लिए घातक बनती जा रही है। अगर हमें इस बदलती जीवन शैली से बाहर निकलना है तो हमें अपने को अलग तरीके से जीना शुरू करना पड़ेगा। अगर हम अलग तरीके से जीना शुरू नहीं करते हैं तो अपने आप में अपना नुकसान कर बैठेंगे। मित्रों, कुछ एक वाक्य ऐसे हैं जिसे समझ में आता है कि हम जीवन शैली से वाकई में बहुत कुछ खोते चले जा रहे हैं। आइए बात करते हैं। मित्रों, सिर में भयंकर दर्द था, सो अपने परिचित केमिस्ट की दुकान से सर दर्द की गोली लेने रुका। दुकान पर नौकर था, उसने मुझे गोली का पता दिया। तो उससे मैंने पूछा, गोयल साहब कहाँ गए? तो उसने कहा, साहब के सर में दर्द था, सो सामने वाली दुकान में कॉफ़ी पीने गए हैं, अभी आते ही होंगे। मैं अपने हाथ में लिए उस दवाई के पत्ते को देख रहा था और सोच रहा था कि ये केमिस्ट हैं, जो एक टेबलेट से उसका सिर दर्द ठीक हो सकता है वो नहीं कर रहा, वो कॉफ़ी पी रहा है, और मैं सिर दर्द को ठीक करने के लिए केमिस्ट के पास दवाई लेने आया हूँ। तो सोच कर सोचें कि हम कहाँ जा रहे हैं। मित्रों, स्थिति ऐसी बनती जा रही है कि हम अपने आप को समझ ही नहीं पा रहे हैं। दूसरा कहानी है कि एक मेरे रईस मित्र हैं, कजिन हैं, जिनका बड़ा डेयरी फार्म है, बहुत बड़ा डेयरी फार्म है। उनके पास में लगभग 150-200 गायें हैं। तो उनके फार्म पर गया, उसमें विदेशी गायें हैं जिनका मशीनों से दूध निकलता है, हाथ से भी दूध निकलता है, प्रोसेसिंग की जाती है दूध की और काफ़ी मात्रा में दूध का उत्पादन होता है। इसके अलावा उनके पास में 2 देसी गायें भी थी। 2 देसी गायें, आश्चर्य में पड़ गया कि जहाँ 100-150 विदेशी गायें हैं, उनके बीच में 2 देसी गायों का क्या काम। लेकिन पूछने पर पता चला कि साहब के घर में, मेरे मित्र के घर में, उन गायों का दूध नहीं आता। जो डेयरी फार्म की गायें हैं उनका दूध नहीं आता, जो कस्टमर को सप्लाई किया जाता वो दूध उनके घर नहीं जाता है, बल्कि परिवार के इस्तेमाल के लिए देसी गायों का दूध दही प्रयोग किया जाता है। अब सोचिए कि हम लोग जो ब्रांडेड दूध की बात करते हैं, ब्रांडेड चीज़ों की बात करते हैं, वो कहाँ रह गई? सोच कर सोचो, हमारी बदलती जीवन शैली हमें कहाँ लेकर चली गई है। एक बार पूरे परिवार के साथ में प्रसिद्ध रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए, और जो कि अपनी विशिष्ट थाली और शुद्ध खाने के लिए प्रसिद्ध था। हम खाना खाने गए और खाना खाने के दौरान वेटर्स, रिसेप्शनिस्ट, होटल मैनेजर आपके साथ कैसी आवभगत करते हैं हम सब जानते हैं। और जब हम खाना खा के वहाँ से निकल रहे थे तो मैनेजर ने पूछा कि सर, बड़ी विनम्रता से पूछा कि सर भोजन कैसा लगा। तो हम बताने लगे और उसने बोला कि हम बिल्कुल शुद्ध घी और तेल मसाले का प्रयोग करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि बिल्कुल घर जैसा खाना लगे। मैंने खाने की तारीफ की तो मैनेजर साहब ने विजिटिंग कार्ड देने के लिए अपने केबिन में गए। काउंटर पर एक 3 डब्बों का टिफिन रखा था। एक वेटर ने दूसरे से कहा, सुनील, सर का खाना अंदर रख दे, बाद में खाएंगे। मैंने वेटर से पूछा, क्यों सेठ जी यहाँ नहीं खाते हैं? तो जवाब मिला, सेठ जी कभी बाहर का खाना नहीं खाते हैं, हमेशा घर से आया हुआ खाना खाते हैं। सेठ जी कभी बाहर का खाना नहीं खाते हैं, हमेशा घर से आया हुआ खाना खाते हैं। सोचकर सोचिए, हम अपनी जीभ का स्वाद बदलने के लिए होटल का खाना खाने जाते हैं, और मैं अपने हाथ में जो बिल आया था वो बिल लेकर देख रहा था कि ये हो क्या रहा है।
क्या मैं उपभोक्तावाद का शिकार हो चुका हूँ, या क्या मेरे आसपास के सभी लोग उपभोक्तावाद के शिकार हो चुके हैं? बदलती जीवन शैली में पता नहीं चल रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं। इस तरह के कुछ एक वाक़ये हैं जो ये बताते हैं कि हम कहाँ पहुँच रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम अपने परिवार को कहाँ ले जा रहे हैं। हमारा परिवार जो एक घर में शुद्ध शाकाहारी या शुद्ध घर का अपना भोजन कर सकता है, हम बड़ी बड़ी कंपनियों के एटीएम बन चुके हैं। हम उनके एटीएम बन चुके हैं, वो बाजारवाद के शिकार हो चुके हैं। वो जैसे चाहें हमारा इस्तेमाल कर सकते हैं। कुशल मार्केटिंग वाले लोग मोटा पैसा हमसे निकाल लेते हैं। अक्सर जिन चीज़ों को हमें बेचा जाता है उन चीज़ों का प्रयोग वो स्वयं नहीं करते हैं, वो बेचने वाला उन चीज़ों का प्रयोग नहीं करता है, लेकिन हम ये सोचकर चलते हैं कि वो चीज़ें लेने से हम सही हो जाएंगे। तो अगर मित्रों हमें स्वस्थ जीवन शैली अपनानी है, अपने आप को विभिन्न बीमारियों से दूर रखना है, तो हमें अपना बेहतर जीवन जीने के लिए अपने घर की चीज़ों का प्रयोग अधिक करना पड़ेगा। इन उदाहरण से आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। दवाई लेना, घर का दूध पीना और घर का भोजन करना। या मित्रों अगर जानकारी अच्छी लगी तो अवश्य बताएं। जय हिंद।